आ जाओ भाई लाइव जल्दी से। आ जाओ जल्दी से लाइव। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुस्कान। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ जल्दी से। कहाँ रह गए सारे बच्चे? आओ भाई जल्दी। शुरू कर रहे हैं फिर, वरना हम कल हमने ये किया था, आइडियल सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन किया था। आ जाओ जल्दी से, फिर करते हैं शुरू। उसके एग्जाम्पल लिखवाए थे मैंने, कुछ एग्जाम्पल और ऐड करो। क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन क्लोरोफॉर्म प्लस, ये कल वाले के एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ मैं, नेगेटिव डेविएशन के जो एग्जाम्पल है वो लिखवा रही हूँ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एसीटोन प्लस एनिलीन, ये कुछ एग्जाम्पल है भाई, 4-5 एग्जाम्पल कल लिखवा दिए थे मैंने, इसमें एक लिख लो। एसिटिक एसिड प्लस वाटर, वाटर के साथ भी ले सकते हैं इसको, पेरिडीन के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इनसे बाहर नहीं आएगा कुछ भी, सिर्फ यही एग्जाम्पल है। कल लिखवाए थे जो वो, और जो आज ये 4 एग्जाम्पल लिखवाए यही आएंगे नेगेटिव डेविएशन में। ठीक है, ओके। इन एग्जाम्पल्स को नोट डाउन करो। कर लिया नोट डाउन? हो गया भाई नोट डाउन? तो आज का टॉपिक है हमारा, जो अब शुरू कर रहे हैं हम, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सो पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन सो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो इसके अंदर हम करेंगे, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में कल हमने लिखा था कि इसमें क्या था, पी टी एक्सपेरिमेंट
यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, ग्रेटर देन 0, पी नोट ए जीटा ए प्लस पी नोट बी जीटा बी। ठीक है, ये क्या है, ऑब्जर्व फ्रॉम रेयॉट्स लॉ, ऑब्जर्व फ्रॉम रेयॉट्स लॉ, रेयॉट्स लॉ से इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल नहीं आती, और ये क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन। मीन्स जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वैल्यू, जो रेयॉट्स लॉ से हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उससे क्या आती है, ज्यादा आती है। ठीक है, सेकंड, इस इंडिविजुअल के लिए भी सेम आएगा। यहाँ पर पी ए इज ग्रेटर देन पी नोट ए जीटा ए। इसी तरह पी बी इज ग्रेटर देन पी नोट बी जीटा बी। ठीक है, ये वाली वैल्यू आएगी हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन के लिए। सेकंड पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। मीन्स ग्रेटर देन 0 कब आएगा, ये क्यों आएगा, बिकॉज फोर्स इन सॉल्यूशन, फोर्स इन सॉल्यूशन इज डिक्रीज। फोर्स इन सॉल्यूशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फोर्स डिक्रीज हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स गो अवे फ्रॉम ईच अदर। मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन 0 आती है। ठीक है, तो ये था हमारा वॉल्यूम के लिए। अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम। थर्ड पॉइंट नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, टेक ए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इसका, बाद में इसको नोट डाउन कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी से कमेंट करके बताओ येस और नो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, मैं रब कर रही हूँ। थर्ड पॉइंट लिखो। ओके, थर्ड पॉइंट है यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। मीन्स हीट अब्जॉर्ब इन ब्रेकिंग is greater than heat release in formation। फॉर्मेशन में क्या है, हीट रिलीज, हीट अब्जॉर्ब ज्यादा होती है, हीट रिलीज कम होती है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट लिखो यहां पर molecule intermolecule force of attraction in
ए बी molecule is की जगह आर लिख लो, आर लोअर देन दी ए और बी मोलिक्यूल। ठीक है, जो ए के बीच में ग्रेटर देन दी ए एंड बी मोलिक्यूल मीन्स जो इंटर मोलिकुलर फोर्स है, इंटर मोलिकुलर फोर्स, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ए बी में क्या होगी, ज्यादा कम होती है ए से बी से। मीन्स ए के अंदर और बी के अंदर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो क्या होगी, ज्यादा होगी ए बी से। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख लो या फिर इंटरेक्शन लिख लो, यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब क्या है भाई, यहां पर ए के अंदर मीन्स पहले तो क्या थे, यहां पर स्ट्रोंग बॉन्ड थे। ए के अंदर प्योर ए और प्योर बी के अंदर क्या है, स्ट्रोंग बॉन्ड होते हैं। लेकिन जब हम इनको क्या कर देते हैं, सॉल्यूशन के अंदर मिक्स कर देंगे तो इनके फोर्सेस कैसे हो जाते हैं, वीक फोर्स हो जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये फोर्सेस ये वाले स्ट्रोंग होंगे, ये वीक होंगे, तो जिसकी वजह से ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया भाई। अब देखो उसके बाद कि क्या है, वो कई बार क्या पूछ लेता है, डेल्टा एस मीन्स चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, तो चाहे वो आइडियल हो, चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, इन बोथ आइडियल, यहां पर नोट डाल देती हूं मैं, इन बोथ आइडियल एंड नॉन आइडियल is always greater than 0, that is positive। डेल्टा एस क्या होता है, हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। चेंज इन एंट्रोपी हमेशा ही कैसी होती है, सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव होगी। एंड फर्स्ट पॉइंट था ये। सेकंड पॉइंट है डेल्टा जी इज लेस देन 0 मीन्स चेंज इन gives free एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, ये भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। बोथ इन बोथ आइडियल एंड नॉन आइडियल, आइडियल और नॉन आइडियल दोनों सॉल्यूशन के लिए क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। और डेल्टा एस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। इज ऑलवेज
नेगेटिव। ये क्या होगी, ये तो हमेशा नेगेटिव होगी। और ये हमेशा, हमने उसके अंदर भी कहा था, इक्विलिब्रियम वाला जब चैप्टर पढ़ा था, कि जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, जब कोई भी रिएक्शन हो रही है, मीन्स कोई किसी भी तरह की रिएक्शन, मिक्सिंग हो रही है या फिर डिजोल्यूशन, कंबशन, कोई भी रिएक्शन जब होती है, जब उसके अंदर क्या हो, डेल्टा जी नेगेटिव होता है और डेल्टा एस पॉजिटिव हो, तभी रिएक्शन होगी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही नहीं होगी, वो रिएक्शन हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये था भाई हमारा रियोट्स लॉ के। उसके बाद नेक्स्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर ग्राफ बनाते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले उसका, ले लो जल्दी से। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ। ग्राफ के अंदर क्या है, ये होता है, ठीक है। यहां पर हम क्या लेते हैं, प्योर ए लेते हैं, ठीक है। यहां पर क्या लेते हैं, प्योर बी लेते हैं, ठीक है। प्योर ए, सॉरी, प्योर बी लेंगे और यहाँ प्योर ए लेंगे, ठीक है। ये है मोल फ्रैक्शन इस एक्सिस पर, और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने प्योर ए लिया है, ये प्योर बी लिया है। तो हमने आइडियल के लिए ग्राफ प्लॉट किया था इस तरीके से। यहाँ पर क्या होता है, पी नोट बी होता है, और यहाँ पर क्या होगा, आइडियल के लिए ये आता है भाई ग्राफ हमारे पास, यहाँ पर पी नोट ए, ठीक है। आइडियल के लिए हमारे पास ये ग्राफ आता है, ठीक है। और कल हमने नेगेटिव डेविएशन के लिए बनाया था, तो अब आज हम बना रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन के लिए। ये किसके लिए है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए। तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या होता है, हमेशा यहाँ पर क्या वैल्यू आती है, ये वाली पी ए क्या होता है, ग्रेटर देन पी नोट ए जीटा ए, ठीक है। और ये क्या आती है हमारे पास, यहाँ पर क्या आती है, पी बी इज ग्रेटर देन पी नोट बी जीटा बी, ये वैल्यू आती है हमारे पास। और पी टोटल क्या होता है, पी टी इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, या फिर इस दोनों की वैल्यू पुट करके भी लिख सकते हैं, पी नोट ए जीटा ए प्लस पी नोट बी जीटा बी। वैल्यूज क्या आ रही है पर, हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, मीन्स ज्यादा वैल्यू आ रही है। तो ज्यादा वैल्यू जब आएगी तो ये ग्राफ बनेगा हमारे पास, इसके लिए भी ज्यादा वैल्यू है, भाई इसके लिए भी ये साफ से बना लेना।
थोड़ा सा कम, ठीक है। और इसके लिए भी क्या होगा, ये पी टोटल भी क्या होता है, पी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये किसके लिए आ जाएगा हमारे पास ग्राफ, यहाँ पर जो ये वाली कर्व है, ये कर्व, और जो ये कर्व है इसके लिए, और ये कर्व है इसके लिए, ठीक है। मीन्स आइडियल के लिए तो हमारे पास ऐसा आना चाहिए था अगर ये आइडियल होता, लेकिन ये क्या है, कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। मीन्स इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव वाले से ज्यादा आती है, तो इस टाइम इस पर ये वाला ग्राफ बन जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर इसके एग्जांपल्स करते हैं हम। टेक ए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया भाई स्क्रीनशॉट, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। हो गया, ओके ओके, ठीक है। करती हूँ अब मैं इसको रब कर रही हूँ, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, एग्जाम्पल्स, इसके अंदर क्या था भाई, पॉजिटिव डेविएशन में क्या था, यहाँ पर फोर्सेस क्या होते हैं, इन वीक होते हैं, ठीक है। फोर्स मींस पहले फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और बाद में फोर्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो हमें इसी तरह के एग्जांपल लेने हैं जिसमें क्या हो, पहले तो फोर्स स्ट्रॉन्ग हो। फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे वाटर प्लस बेंजीन, ठीक है। वाटर में क्या है, यहाँ पर इसके अंदर कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहां पर क्या है, वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स, ठीक है। और जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, सॉल्यूशन बना देंगे, तो H2O और बेंजीन के बीच में जो बॉन्ड बनेंगे, ये क्या होते हैं, वीक, वीकर फोर्स, ठीक है। तो फोर्स कैसे हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। पहले तो क्या था, इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स थे, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वंडरवाल फोर्सेस थे, तो इसमें इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे, और जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो फोर्स कैसे होंगे, वीक हो गए। तो वो कौन सा डेविएशन होता है, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। जब, और नेगेटिव में क्या होगा, पहले वीक बाद में स्ट्रॉन्ग। पॉजिटिव में क्या होगा, पहले स्ट्रॉन्ग बाद में वीक। तो तुम्हें कोई भी एग्जांपल दे दे तो तुम उसमें सिर्फ, तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि बॉन्ड पहले स्ट्रॉन्ग है या फिर बाद में स्ट्रॉन्ग है, तो उसके बेस पर तुम्हें पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन तुम आराम से बता सकते हो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, H2O प्लस C6H3CH3, ये क्या है, टोलिन। थर्ड, CH3OH प्लस C6H6, बेंजीन। और ये क्या है हमारे पास, मिथेनॉल। यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां पर कोवलेंट है, यहां पर कोवलेंट। मीन्स हमें क्या लेना है, एक तो पोलर लेना है, और एक कैसा लेना है, नॉन पोलर लेना है। जब एक पोलर और एक नॉन पोलर हो,
इनमें पहले क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और जब पोलर और नॉन पोलर को मिक्स करते हैं तो फोर्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है C2H5OH, ये क्या है, इथेनॉल, ठीक है, प्लस C6H5CH3, टोलिन, ठीक है। और एग्जांपल लिखो इसके। नेक्स्ट एग्जांपल, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, टेक ए स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? ले लिया अभी स्क्रीनशॉट? ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो अब। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एसीटोन प्लस, ये फोर्थ एग्जांपल है आई थिंक, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड मीन्स CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। फिफ्थ इज क्या होगा, एसीटोन प्लस बेंजीन। एसीटोन का क्या फॉर्मूला होता है, CH3OCH3। इसको, एसीटोन का फॉर्मूला है CH3COCH3, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास CCl4 प्लस C6H5CH3, ठीक है। फोर्थ इज, सॉरी सेवंथ इज एसीटोन प्लस C2H5OH, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हमारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं, ठीक है भाई। ये था हमारा पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के लिए हमें, तुम्हें क्या ध्यान रखना है, मीन्स पहले तो बॉन्ड कैसे होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं और बाद में क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, ठीक है। प्योर में स्ट्रोंग बॉन्ड होते हैं और सॉल्यूशन में वीक होते हैं, तो वो क्या होंगे हमारे पॉजिटिव डेविएशन। और अगर प्योर में वीक फोर्स हो और सॉल्यूशन में स्ट्रोंग फोर्स हो तो वो क्या होंगे, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो ये था हमारा पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। उसके बाद है, हेडिंग डाल लो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके एग्जांपल ले लो, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। नेक्स्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट जल्दी से, टेक स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। ले लिया भाई? देखो अब नेक्स्ट है, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये तो तुम्हें पता ही होगा, अभी किया है हमने, आइडियल और नॉन आइडियल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आइडियल और नॉन आइडियल, ठीक है। आइडियल और नॉन आइडियल में
क्या डिफरेंस होगा। फर्स्ट क्या होगा, आइडियल क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे, दे ओबे रियोट्स लॉ, रियोट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, दे डू नॉट ओबे रियोट्स लॉ। ठीक है, ये रियोट्स लॉ को ओबे नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर पी टी डज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और पी ए डज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए। इसी यहाँ सॉरी इक्वल, इसमें तो इक्वल होता है ना, रियोट्स लॉ को फॉलो करता है आइडियल, तो इसके अंदर आएगा ये पी ए प्लस पी बी, और यहाँ पर पी ए डज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए, यहाँ पर पी बी डज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी। इसी तरह सेम यहाँ पर हो जाएगा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए। सेकेंड इज डेल्टा वी मिक्सिंग चेंज इन वॉल्यूम जीरो, इसमें क्या है, चेंज इन वॉल्यूम डज नॉट इक्वल टू जीरो। थर्ड इज डेल्टा एच मिक्सिंग, इसमें क्या होता है, जीरो, और इसमें क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब फोर्थ क्या होगा इसके अंदर, फोर्थ इसके अंदर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन नॉट इक्वल इन प्योर एंड सॉल्यूशन। सॉरी इसमें तो इक्वल होते हैं भाई, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन आर इक्वल, इसमें आएगा ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ प्योर, force of attraction of pure is not equal to force in solution। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इसका लिख देना ग्राफ, फिफ्थ पॉइंट में इसका ग्राफ बना देना। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से, टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। लो भाई, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट में एक बार इसको रब करके यहाँ पे लिख दे रही हूँ। सिक्स पॉइंट में क्या लिखना है तुम्हें, दे डू नॉट फॉर्म एजोट्रोप्स, एजोट्रोप्स करेंगे हम अभी, एजोट्रोप्स। सिक्स्थ में इसमें आ जाएगा दे फॉर्म एजियोट्रोप्स।
ठीक है, ये एजियोट्रोप्स फॉर्म करेंगे और जो आइडियल है वो एजियोट्रोप्स फॉर्म नहीं करते। तो एजियोट्रोप्स की डेफिनेशन देख लो कि एजियोट्रोप्स होता क्या है, एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एजियोट्रोप्स की डेफिनेशन लिखेंगे कि एजियोट्रोप्स होते क्या हैं। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट? बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? ले लिया? हो गया स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है। ओके 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 मुस्कान, हर्षिता, प्रिंस, ठीक है भाई, ओके ओके। नेक्स्ट है एजियोट्रोपिक। एजियोट्रोपिक, और इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी बोलते हैं इसको, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर लिखो दिस टाइप ऑफ लिक्विड mixture having a definite concentration, कंपोजिशन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, एंड boiling like a pure liquid, boiling like a pure liquid is called एजियोट्रोपिक मिक्सचर और एजियोट्रोप्स बोलते हैं इसको, ठीक है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस होते हैं ये क्या होते हैं, एजियोट्रोप्स फॉलो करते हैं। तो जो नेगेटिव डेविएशंस होता है वो क्या क्या होता है, यहाँ पर लिख लो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है शोइंग पॉजिटिव डेविएशन have minimum boiling azeotrophs, and non-ideal solution showing negative deviation
नेगेटिव डेविएशन हैव मैक्सिमम, तो जो पॉजिटिव डेविएशन के वही उसके अंदर लिखना है, और जो नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स में लिख देना। ठीक है, सारे के सारे वही एग्जाम्पल आएंगे इसके अंदर। एजियोट्रोप्स, टेक ए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लो भाई इसका जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी हम फिर करेंगे। ओके। हाँ काजल, ओके ओके चीनू काजल, ठीक है भाई, आज का लेक्चर हो गया क्लियर, समझ में आ गया सारा? ओके। हर्षिता, हर्षिता कहाँ है? मुस्कान, ओके। हर्षिता, ओके ओके, ठीक है, आज का लेक्चर समझ में आ गया ना सारा? बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। ओके भाई, ओके ओके।